हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी ने टाइटल और थंबनेल देख लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जी के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने की संभावना है। डेफिनेटली संभावना नहीं है, 100% आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस पेपरों में से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। इस पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ, टोटल दोस्तों 500 प्लस क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ में अंदर इंक्लूड कर रखा है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, यानी कि 500 प्लस क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए, और प्रत्येक क्वेश्चंस के बाद थ्योरी देखने को मिलेगी। और लगभग दोस्तों बात करूँ तो 100 क्वेश्चंस की मैंने थ्योरी इस पीडीएफ में रखी है। 400 क्वेश्चंस की थ्योरी इस पीडीएफ में नहीं रखी है, 400 क्वेश्चंस की थ्योरी अलग से पीडीएफ में रखी है। अभी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, तो पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान जी के टॉपिक को लेकर के समय समय पर न्यू अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, चाहिए आप एसएससी का एग्जाम दे लो भाई, या फिर दोस्तों आप रेलवे का एग्जाम दे लो। यानी कि रेलवे रिसेंटली में आपका किसका होगा, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसमें दोस्तों डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चंस आना तय है। ठीक है, आप एसएससी का एग्जाम होगा दोस्तों, एसएससी एमटीएस या जेएससी सीएल सीएचएसएल, बहुत सारे एग्जाम होने वाले एसएससी में, तो फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जीके के टॉपिक मिलते रहेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेकर के आऊँगा मैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे सभी दोस्त। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस की संख्या देखो 2। अब आप कहोगे कि पहला क्वेश्चंस कहाँ गया, पहला क्वेश्चंस इसी पीडीएफ में है, बट ये पीडीएफ है ना आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन इतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो संभावना है कि पेपर में आने की। ठीक है, यानी कि पहले क्वेश्चंस की संभावना है पेपर में आने की, इसीलिए दोस्तों उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर के नहीं आया हूँ, वो पीडीएफ में मिलेगा। और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया है, ये एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ है 2022 वाले पेपरों में। ठीक है, 2022 का जो एमटीएस का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका परफेक्ट आंसर है सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी दोस्तों, यानी कि आपके क्या नाम उनका, उनका नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी ने, सॉरी क्षमा करना, सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों आपका यहाँ पर स्थापना किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर देखो, एड्स नहीं फैलता है, एड्स एक बीमारी है दोस्तों, और ये किसकी वजह से नहीं फैलती है, तो ये नहीं फैलती बातचीत करने से और मरीजों को छूने से, यानी कि मरीजों को छूने से, बातचीत करने से इस बीमारी का कोई डिफेक्ट नहीं होता है। अगर इस बीमारी की मैं बात करूं तो ये संक्रमित बीमारी है। ठीक है, सेक्स करने से इसका दोस्तों विस्तार फैलता है, यानी कि ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैलती है सेक्स करने से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं संक्रमित सुइयों का प्रयोग करने से भी दोस्तों ये बीमारी फैलती है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर है क्या करता है भाई, एक मरीज को इंजेक्शन लगा दिया, उसी इंजेक्शन को दूसरा मरीज के लिए उपयोग करता है, तो फिर वो बीमारी वहाँ से पे यानी कि डिफिनेटली करेगी, वो यानी कि फैलती हुई चलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका परफेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चन है SAIL क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि SAIL क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि स्टील उत्पादन के लिए फेमस है, स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्टील उत्पादन का उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो इसका जो यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड
खंड में दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी 2018, रेलवे ग्रुप डी 2018 वाली वैकेंसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। निम्नलिखित में से किससे ऊन उत्पादन यानी कि प्राप्त नहीं होता, ऊन प्राप्त नहीं होता? तो सुअर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुअर से दोस्तों कभी आपने देखा है कि ऊन प्राप्त होता है? सुअर से ऊन प्राप्त नहीं होता। ऊन प्राप्त होता है खरगोश, बकरी और आपका भेड़। अब ऊन का मतलब क्या, देखो ऊन से दोस्तों आपका क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ठीक है, कपड़ा बनता है। ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पर कपड़ों को इस्तेमाल करते पहनने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त फटाफट इस प्रश्न का आंसर देंगे कि इसका परफेक्ट आंसर क्या है। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? यानी कि सती प्रथा थी भाई, सती प्रथा थी, उसका सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय जी ने दोस्तों सती प्रथा का घोर विरोध किया था। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक विरोध किया था कि सती प्रथा, जो सती प्रथा है वो गलत है, एकदम गलत है महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए दोस्तों ये गलत है। तो ये परफेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है यानी कि CHSL। ठीक है, CHSL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है यानी कि सती प्रथा का पूरा डिटेल मैंने इस PDF के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, और लास्ट का जो पेज है वो इसी पर्सन के ऊपर मैंने डिटेल से समझा रखा है। तो PDF कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नहीं, मैं बताऊंगा आपको कहाँ मिलेगा। आप तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, बस इतना आपको लिखना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, बस सिंपल ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। सभी दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। देखो, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ओबीसी का पूरा नाम पूछा है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अंतिम मुगल शासक कौन था? यानी कि अंतिम रूप से मुगलों का शासक कौन था, ये पूछा गया क्वेश्चंस में। और ये क्वेश्चंस आपके दोस्तों NTPC, कहाँ, NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। NTPC में आया हुआ क्वेश्चन, अब देख लो तुम ही। अब बात करते कि क्वेश्चंस का आंसर क्या है। तो इसका परफेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये अंतिम रूप से क्या बने थे, मुगल साम्राज्य का शासक था, और इसी ने दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन भी करवाया। पतन का मतलब समझते हो, मुगल साम्राज्य का अंत इसी ने करवाया था, इसी की वजह से दोस्तों अंत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। सभी दोस्त इसका परफेक्ट आंसर देंगे कि क्या है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस को लेकर के, ये क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है, गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, यानी कि रेलगाड़ी में लोगों को जलाया गया था, उसी की वजह से दोस्तों ये गोधरा कांड हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट बी सही आंसर है। ठीक है, सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सार्स क्या है? सार्स क्या है दोस्तों? सार्स क्या है? तो सार्स की अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों एक बीमारी से फैलने वाला रोग है। और बीमारी कौन सी है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, यानी कि विषाणु द्वारा फैले जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो। अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो 9 मिनट टाइम अबाउट हो गया, इसमें 9 मिनट से ज़्यादा भी की वीडियो हो गई। अब देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि भारत में हरी क्रांति का जनक कौन है? यानी कि हरी क्रांति का जनक कौन है, और भारत में हरी क्रांति कब आई थी? तो ये दोस्तों कब आई थी? 1966 में आई थी भारत में हरी क्रांति। और सबसे ज़्यादा जो हरी क्रांति से फायदा मिला था वो धान खेत का, यानी कि धान की जो फसल है उसको बेनिफिट हुआ था। और प्लस में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा फायदा किस राज्य को हुआ था,
तो आपका पंजाब पंजाब जो राज्य है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिला था यानी कि हरी क्रांति से। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम एस नाथन स्वामीनाथन यानी कि एम एस स्वामीनाथन। और अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली 2025 में इनका दुख निधन भी हुआ है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से आने की संभावना है एग्जाम में। और ये क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चंस है लगभग दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, एनटीपीसी में, एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन। ये सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि हरी क्रांति से संबंधित है और 1966 में दोस्तों आपकी हरी क्रांति आई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर बात करूं यहाँ पर आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? मंडल कमीशन, अब ये मंडल कमीशन कब लागू हुआ था और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा तो वो है दोस्तों, क्या है इसका परफेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी यानी कि विपिन सिंह। विपिन सिंह इज परफेक्ट आंसर। और इस पर्सन को डिटेल से मैंने समझा रखा है कहाँ पे? पीपीटी के अंदर, यानी इसी पीपीटी में लास्ट सेकंड पेज है उसमें दोस्तों फुल डिटेल से मैंने समझा रखा है कि भाई विपिन सिंह कौन है, इनका कार्यकाल कितना है, ये प्रधानमंत्री कब बने थे, ठीक है, इन्होंने मंडल कमीशन की स्थापना कब की, ये सारी बातें मैंने पीपीटी के अंदर बता रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये आप सभी के सामने, जहांगीर हुसैन का संबंध किससे है? जहांगीर हुसैन भाई साहब ये तबला वादक है। कौन है? तबला वादक। ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्ट आंसर। अगर आपसे एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लेना कि तबला वादक का संस्थापक कौन है, तो तबला वादक का संस्थापक कौन है? जहांगीर हुसैन इज परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को क्या कहते हैं, यानी कि इसकी जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? समाधि स्थल, लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे दोस्तों महान पुरुष है, इन्होंने दोस्तों अपने भारत के लिए काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कब बने थे, ठीक है, इसकी मैंने डिटेल इसी पीडीएफ के अंदर दे रखी है, बिल्कुल काफ़ी डिटेल से समझा रखा है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो इसकी समाधि स्थल को अगर डिस्कस करें तो विजय घाट, क्या दोस्तों? विजय घाट बोला जाता है। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 23वां क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, धीरे धीरे क्वेश्चंस की लिस्ट आ रही है। अगर बात करें नाजीवाद के संस्थापक कौन है, तो नाजीवाद के संस्थापक आपसे पूछा गया है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हिल्टर। हिल्टर इज परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो गरीब नवाज कहा जाता है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में पता है कितनी बार आया हुआ है? ये CHSL 2021 में आया, CHSL 2018 में आया था, सॉरी 21 में। कब दोस्तों? 21 में आया था। और लगभग दोस्तों बात करूँ तो 5 बार पेपर में रिपीट हुआ था, अलग अलग शिफ्टों में आया था, 5 बार रिपीट हुआ था, अलग अलग यानी कि लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसका परफेक्ट आंसर मुइनुद्दीन चिशमिश यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार की स्थापना किसने की? कुतुब मीनार यानी कितनी मंजिल का है? कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं, इस पीडीएफ के अंदर मैंने इंक्लूड कर रखी है, इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर रखी है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार है दोस्तों आपका दिल्ली इज परफेक्ट आंसर। कहाँ पे? दिल्ली इज परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया और इसका परफेक्ट आंसर है राजस्थान, ठीक है। सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में, ये लगभग दोस्तों 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया नहीं है, तो इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी मैं पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो के अंदर।
अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल बनाती है, तो भूमिगत जल बनाती है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। क्रास्ट विंडो है ना, ये दोस्तों क्या करता है, भूमिगत जल को बनाता है, भूमिगत जल आकृति बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम बात करें कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कथकली है दोस्तों आपका केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये है दोस्तों 7500 किलोमीटर, यानी कि 7500 किलोमीटर इसकी लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, बी ऑप्शन नंबर, क्षमा करना दोस्त, बी ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, अब देखिए ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं दोस्तों पीडीएफ की बात करूँ ना, इसी पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस यूट्यूब चैनल के बायो सेक्शन में डाल रखा है। ठीक है, ज़्यादातर दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं डालता, यानी कि यूट्यूब बायो सेक्शन में दोस्तों इसका लिंक मिलता है। ठीक है, तो आप बायो सेशन में जाओ और वहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग करो और इस पीडीएफ को फ्री में प्राप्त करो और अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करो और बेहतर दोस्तों बनाओ। ठीक है, तो उस पीडीएफ के अंदर टोटल अगर मैं बात करूँ 500 प्लस क्वेश्चंस हैं, और 100 क्वेश्चंस की मैंने थ्योरी इसमें डिटेल से समझा रखी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 100 क्वेश्चंस की जो थ्योरी है ना, ये दोस्तों आपका 40 पेज में दोस्तों यानी कि इंक्लूड किया, 40 पेज लगा है इस 100 क्वेश्चंस की थ्योरी को बनाने में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पेज इस पीडीएफ के अंदर, तो जाकर के इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से प्राप्त करो। फिर मिलते नई जीके की वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।